Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. अशरफ द मूवर एंड शेकर में आज मैं यू स्ट्रेस पर कुछ वैल्यूएबल इंसाइट देना चाहूँगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट पर मेरे 4 वीडियोस आ चुके हैं। पहला, डरना ज़रूरी है। दूसरा, डरना मना है। तीसरा, रिजिलियंस या बाउंस बैक। और चौथा, भाग टेंशन भाग। आज मैं यू स्ट्रेस पर कुछ कहना चाहूँगा। तनाव 2 तरह के होते हैं, एक अच्छा तनाव, दूसरा बुरा तनाव। अच्छे तनाव को यू स्ट्रेस कहते हैं और बुरे तनाव को डिस्ट्रेस। स्ट्रेस शब्द के पहले ग्रीक प्रीफिक्स अर्थात उपसर्ग EU लगाने से यू स्ट्रेस शब्द बना है। जहाँ यू का अर्थ होता EU का अर्थ होता गुड, इसलिए यू स्ट्रेस को गुड स्ट्रेस या अच्छा तनाव कहा जाता है, जो कि प्रेरक और हेल्पफुल होता है। यू स्ट्रेस की वजह से सकारात्मक प्रतिक्रिया मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है। यू स्ट्रेस डिस्ट्रेस का अपोजिट होता है। यू स्ट्रेस की वजह से फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, जो कि लाभकारी अर्थात बेनिफिशियल होता है और इसका प्रभाव शॉर्ट टर्म के लिए होता है और यह एक्साइटिंग होता है। इस तरह के स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है और यह मोटिवेट भी करता है। थोड़ा तनाव और थोड़े समय के लिए तनाव लाभकारी हो सकता है, लेकिन कितना थोड़ा इसका निर्धारण करना मुश्किल होता है। यू स्ट्रेस का शारीरिक रूप से प्रभाव अक्सर डिस्ट्रेस से मिलता जुलता होता है, जैसे एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल हार्मोन का रिलीज होना, हार्ट बीट का बढ़ना, नर्वस फील करना, हथेली में पसीना आना, दिमाग में तेजी से विचार चलना आदि हो सकता है। डिस्ट्रेस में आप अनकंफर्टेबल और बेचैन महसूस करते हैं, जबकि यू स्ट्रेस में आप एंथुजियास्टिक, एक्साइटेड और मोटिवेटेड महसूस करते हैं। कुल मिलाकर ये पॉजिटिव स्ट्रेस हमारी सेहत और खुशी अर्थात वेल बीइंग के लिए अच्छा होता है। डिस्ट्रेस के कारण एंग्जाइटी एंड फियर का एहसास होता है, जबकि यू स्ट्रेस के कारण एक्साइटमेंट एंड चैलेंज का। मेजर लाइफ ट्रांजिशन अर्थात जिंदगी में बड़े बदलाव के कारण यू स्ट्रेस उत्पन्न हो सकता है, जैसे कोई नया काम शुरू करना, बच्चों की परवरिश करना, किसी से नए रिश्ते बनाना, एक्सरसाइज करना वगैरह। छोटी चुनौतियाँ जैसे रोलर कोस्टर की सवारी करना, कोई डरावनी फिल्म देखना या कोई फनी सा चैलेंज स्वीकार करना। उसी तरह कोई नया एक्सपीरियंस जैसे सफ़र करना जिसमें थोड़ा अनकंफर्ट होता है और अपरिचित माहौल होता है, लेकिन नया अनुभव भी होता है। किसी जॉब का पहला दिन, रिश्ते के लिए लड़की देखने जाना या इसी तरह का कोई पहला अनुभव। इन सारी अवस्थाओं में यू स्ट्रेस होता है, लेकिन अगर आपको हाइट या डरावनी चीज़ों से बहुत डर लगता है तो रोलर कोस्टर और हॉरर फिल्म देखने से पैदा होने वाला यू स्ट्रेस तुरंत डिस्ट्रेस में बदल जाता है। उसी तरह तलाक या डिवोर्स होना या ब्रेकअप होने की स्थिति में डिस्ट्रेस होता है, लेकिन उस स्थिति में जब रिश्ता घसीट कर चल रहा हो, पति या पत्नी का अड़ियल रवैया हो, रूड बिहेवियर हो, झगड़ालू जीवन अर्थात कैट एंड डॉग लाइफ हो, तो ऐसा जीवन साथी से छुटकारा मिलने पर यू स्ट्रेस भी हो सकता है। उसी तरह वर्क रिलेटेड प्रोजेक्ट्स अगर चैलेंजिंग लेकिन रियलिस्टिक हैं तो यू स्ट्रेस होता है, लेकिन डेडलाइन पर कोई अनरियलिस्टिक गोल अचीव करना हो या टॉक्सिक टीम के साथ काम करना हो तो डिस्ट्रेस होता है। यू स्ट्रेस को समझने के लिए यहाँ इस जिम्नास्ट का वीडियो देखिए। इसमें परफॉर्म करने से पहले जिम्नास्ट झिझक रही थी। थोड़े समय की ये झिझक यू स्ट्रेस की वजह से है, लेकिन उसके बाद उसने परफेक्ट परफॉर्मेंस दिया। यू स्ट्रेस का हमारी ज़िंदगी में कई तरह पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इससे कंसंट्रेशन एंड फोकस बढ़ने में मदद मिलती है, नई चुनौतियों को स्वीकार करने का साहस मिलता है, अपना गोल अचीव करने के लिए एनर्जी और मोटिवेशन मिलता है, चुनौतियों का सामना करने के लिए रिजिलियंस बढ़ता है। इससे ज़िंदगी का एक मकसद अर्थात अर्थ मिलता है। लेकिन याद रखें, यू स्ट्रेस आखिर स्ट्रेस ही है। अगर यह बहुत लंबे समय तक रहता है या बहुत बढ़ जाता है तो यह डिस्ट्रेस या क्रॉनिक स्ट्रेस में बदल जाता है। स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि यू स्ट्रेस एंड अदर स्ट्रेस मीन्स अदर टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में डिफरेंस क्या है।
यूज स्ट्रेस को समझने से अदर टाइप्स ऑफ स्ट्रेस को ज़्यादा आसानी से मैनेज करने में मदद मिलती है। जब कोई घटना थ्रेट की तरह से महसूस की जाती है तो लोग अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, और जब चैलेंज की तरह महसूस की जाती है तो अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। थ्रेट की अवस्था में बहुत ज़्यादा तनाव होता है और एंग्जाइटी लेवल बहुत हाई हो जाता है, जबकि चैलेंज की तरह महसूस करने पर यह एक्साइटिंग, प्रेरणादायक होता है और इससे उबरना इवन एंजॉयबल हो सकता है। थ्रेट्स खौफ या डर पैदा करने वाला होता है, जबकि चैलेंजेस खुद को साबित करने की और सीखने की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि जब आप दृढ़ निश्चय के साथ कोशिश करें तो कोई भी कठिन काम आप कामयाबी के साथ पूरा कर सकते हैं। देयरफॉर यूज पॉजिटिव सेल्फ टॉक कि ये सब सिर्फ चुनौतियां ही हैं जिसे आप मैनेज कर सकते हैं। उस पर फोकस कीजिए जो आपके कंट्रोल में है, उस पर नहीं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। इस तरह का माइंडसेट अगर होता है तो आप चुनौतियों का सामना करने में ज़्यादा सक्षम हो पाते हैं। जब आप स्ट्रेस को चैलेंज के रूप में लेने का माइंडसेट बना लेते हैं तो आप इन चुनौतियों का सामना करने के लिए ज़्यादा रिजिलियंट हो पाते हैं। इस तरह आप स्ट्रेस के प्रति लेस रिएक्टिव हो पाते हैं। स्ट्रेस एक अच्छा स्ट्रेस जरूर है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अर्थात अति हर चीज़ की बुरी होती है। अगर आप जल्दी रिलैक्स्ड स्टेट में वापस नहीं आ जाते तो बहुत ज़्यादा यूज स्ट्रेस से भी ओवरलोडेड एंड स्ट्रेस्ड महसूस कर सकते हैं। इसलिए बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। इवोल्यूशन अर्थात क्रमिक विकास ने हमें फाइट अगेंस्ट और फ्ली फ्रॉम पोटेंशियल डेंजर अर्थात संभावित खतरे से लड़ने या वहाँ से बचकर भागने की क्षमता दिया है। स्ट्रेस की स्थिति में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल और एफएफएफ हार्मोन अर्थात फाइट फ्लाइट फियर हार्मोन, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन रिलीज होता है। एड्रेनलिन बॉडी को फ्लाइट और फ्राइट सिचुएशन के लिए तैयार करता है, जबकि नॉर एड्रेनलिन कार्डियोवैस्कुलर टोन को रेगुलेट करने में मदद करता है। अब ये वीडियो देखिए जिसमें एक लिजार्ड पर कई सांप एक साथ हमला करते हैं। Minuto 19 para 20 del juego de la primera parte con empate a 0. Se marcha Messi. Ahí está entre dos contrarios. Qué bonito lo ha hecho. El autopase, qué maravilla. ¡Qué maravilla! Rey Messi al área. Remata y ¡qué gol! 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 ¡Gol! ¡Me rindo a ti, genio! ¡En el Camp Nou! Territorio Messi, Barça 1, Atleti de Bilbao 0. They're trying to contain him, but it's an impossible task. This man is just unstoppable. With the sprain and the timing, look at this from Messi. Look at this one. He leaves one. He leaves two for them. Tips on 4. The goalkeeper. You're just lost for words. He is just brilliant. George Best, Diego Maradona, Johan Cruyff. They're all getting outshone by this incredible little man. इस तरह के स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, एनर्जी लेवल और फोकस बढ़ जाता है और ब्रेन हाइपर अवेयरनेस की स्थिति में आ जाता है। चाहे सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग अर्थात जान को खतरा पैदा करने वाली न भी हो तो भी सिर्फ स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बारे में सोचने से ही स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने लग जाता है। जब आप अपना माइंडसेट इस तरह बना लेते हैं जिसमें आप स्ट्रेस को फियर और थ्रेट के रूप में लेने के बजाय चुनौती के रूप में लेने लग जाते हैं तो इससे आपका रिजिलियंस बढ़ता है और आप प्रतिकूल परिस्थिति से उबर आने में सक्षम हो पाते हैं। इसलिए स्ट्रेस से उबरना है तो फोकस समस्या या प्रॉब्लम पर नहीं बल्कि फोकस समाधान या सॉल्यूशन पर करें। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।